ड्रैगन ने अपने तीसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल शुरू कर दिया है और भारतीय नेवी और भारत के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं, जिनकी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आप सुपर पावर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आप दुनिया के पावरफुल देशों में से एक हैं। दुनिया के कुछ ही देश एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं, उसमें भारत भी है। लेकिन चीन ने अब इंडो पैसिफिक तक अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी नेवी के संचालन को बढ़ाने के लिए और दुनिया भर के देशों को यह मैसेज देने के लिए कि ड्रैगन उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर अमेरिका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाना बेहद मुश्किल काम है, बेहद खर्चीला काम है और चीन लगातार उस रास्ते पर है। चीन ने अपने तीसरे सबसे बड़े फ्यूजियन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का संचालन शुरू कर दिया है, उसका सी ट्रायल शुरू हुआ है। बेहद जरूरी बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ऐसे मतलब पानी वाले ऐसे जहाज जिन पर आप अपने लड़ाकू विमान लैंड करा सकते हो, लड़ाकू विमान रख सकते हो। ये एक तरह से चलता फिरता सैनिक बेड़ा कह लीजिए या युद्ध का पूरा मैदान कह लीजिए। फुटबॉल की दो फुटबॉल की साइज का जो मैदान होता है उतने बड़े बड़े ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। 2000-4000 के सैन्य बल हमेशा इस पर तैनात रहता है और हमेशा दुनिया के अलग अलग महासागरों में इनका विचरण हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है, अमेरिका के बाद है चीन के पास, क्योंकि चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद हम हैं, उसके बाद ब्रिटेन है, तमाम देश हैं। दुनिया के 10 या 12 देश ही एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं। लेकिन भारत के लिए ये चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो है एक INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। लेकिन चीन ने जो ये तीसरे अपने सबसे बड़े फ्यूजियन क्लास का जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको जो किया है, ये लेंथ में काफी बड़ा है, 305 मीटर लंबा। आप समझो ये कितना लंबा होगा। साथ ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसका जो वजन है, वो 80,000 टन से ज्यादा होगा। एक साथ इस पर 4,000 सैनिक घूम सकेंगे। इसके अलावा भी चीन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से साउथ चाइना सी और बाकी के महासागरों में, साउथ चाइना सी में 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से जो चीन चला रहा है या चीन के से नेवी में जो ऑपरेशनल है, वो शेंडोंग क्लास की एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका लेंथ 305 मीटर है और उसका डिस्प्लेसमेंट उसमें भी करीब 2000 का क्रू बैठता है और उसका भी डिस्प्लेसमेंट 66,000 टन है। और इसके अलावा लियोनिंग कमीशन है ऑलरेडी, वो 2012 में लियोनिंग शामिल हुई थी जिस पर जो है 60,000 टन, यानी 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी चीन पहले से कमीशन है चीनी नेवी में और एक तीसरा और भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चीन कमीशन करने जा रहा है। भारत के पास पहले से जो ऑपरेशनल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें विक्रमादित्य और विक्रांत मैंने बताया, जिसमें विक्रमादित्य हमने रशिया से लिया था वो 80s में और वो अब तक इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है, जबकि INS विक्रांत भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो हमने खुद बनाया था कोचीन के शिपयार्ड में। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भविष्य में इंडियन नेवी चाहती है कि वो भारतीय नेवी में शामिल हो और वो है INS विशाल। INS विशाल भारत का एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है जो भविष्य में शायद इंडियन नेवी को मिले अगर इस पर सरकार के डिफेंस कमेटी मुहर लगा देती है। ये चीन का जो शेंडोंग क्लास की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लेवल का ये होगा। इसका करीब डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से 65,000 से 75,000 टन होगा और इसमें जो आप साथ में क्रू लेकर जा सकेंगे, मतलब जो सैन्य बल इस पर तैनात हो सकेगा, वो 4,000 से 5,000 होगा। साथ ही इस पर 30 से 40 एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी तैनाती की जा सकती है। दुनिया के वो देश जो एयरक्राफ्ट कैरियर संचालित कर रहे हैं आज, ये फ्यूजियन क्लास जो चीन ने अभी इसका सी ट्रायल शुरू किया है, इसका लेंथ कितना है? 318 मीटर, 80,000 डिस्प्लेसमेंट है इसकी और इस पर 40 से 60 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का सारा ऑपरेशनल कहानी जो ये है कि आप समुद्र में भी जब आप वॉर की स्थिति में हैं तो आपके पास हर तरह के हथियार मौजूद हो, यहां तक कि लड़ाकू विमान भी। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर 40 से 60 लड़ाकू विमान मौजूद है, इसका मतलब आप समझ दो ये चलते फिरते किसी भी देश को तबाह करने के लिए मतलब काबिल हथियार है। इतने में पाकिस्तान जैसा देश खत्म हो जाएगा अगर एक साथ 40-50 एयरक्राफ्ट जो हैं किसी देश पर हमला कर दें तो। उसके अलावा अब अगला आइए, 2012 में हमने हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत शामिल किया था इंडियन नेवी में। विक्रांत यहाँ देख रहे हो 2022, इसमें जो है हम 30 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं लड़ाकू विमान इस पर तैनात होते हैं। वो सारे MiG-29 विमान हैं जो हमने रशिया से खरीदे हुए हैं, जो अब पुराने, हालांकि हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। जल्द ही इस पर राफेल की तैनाती होगी, राफेल का जो नेवी वर्जन है वो। इसका डिस्प्लेसमेंट है 40,000 टन। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ है जो ब्रिटेन ने 2017 में अपनी नेवी में कमीशन किया था, इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। इसके अलावा इसका डिस्प्लेसमेंट है 65,000 टन।
भारत भी इसी क्लास का एक बनाने वाला है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 65 या 75,000 टन तक हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका द्वारा जो चलाया जाता है। 2017 में कमीशन हुआ, जेरल्ड आर फोर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स। 1 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। आप देख लो इसका कितना वजन होगा, ये कितना बड़ा होगा, आप इससे समझ लीजिए। इसके अलावा अमेरिका सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पास रखे हुए हैं। नेवी के पास, उसकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और सबसे बेहद जरूरी बात यह है कि उसके 11 में से 10 जो हैं वो न्यूक्लियर पावर से चलने वाले, मतलब संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आप देख लो नाम, यूएसएस निमित्ज, द यूएस डुलाइट, कार्ल विजन, थेरोल्ड रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन, और ये पूरी दुनिया में ये एयरक्राफ्ट अलग अलग सीज में अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं। भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो निकट भविष्य में चीन या पाकिस्तान से टकराएंगे, या निकट भविष्य में जो भारत का हिंद महासागर का जो इलाका है उसको जो इंडियन नेवी प्रोटेक्ट करती है, वो दोनों ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मतलब भारत जो सागर में जो महाशक्ति है, जो महासागरीय शक्ति है भारत की, वो इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिपेंड करती है। भारत का आईएनएस विक्रमादित्य, ये हमने रशिया से लिया था, जिसकी लंबाई 284 मीटर है, 60 मीटर ऊंचाई है, चौड़ाई 60 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट इसका करीब 45,000 टन के आसपास है। और इस पर जो है एक साथ 22 से 30 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, और लगभग उसी क्लास का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हमने विक्रांत 2022 में इंडियन नेवी में शामिल किया, जिस पर करीब 20 से 25 मिग-29 नेवी वर्जन तैनात होता है। दुनिया के वो देश जो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में संचालित कर रहे हैं, उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा 11, चीन 3, इंडिया 2, यूनाइटेड किंगडम 2, इटली 2, जापान 2, रशिया 1, फ्रांस 1, टर्की 1, स्पेन 1, ब्राजील 1, इसके अलावा थाईलैंड। किसी भी देश की सेना की महाशक्ति, वो कितनी बड़ी शक्ति है, वो इस बात पर डिपेंड करती है, वो नेवी कितनी ताकतवर है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी भी विशाल देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर हैं, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य काफी पुराना है, वो बहुत ही पुराना है। और अगर हमारे पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट बनाने की अनुमति हो, ऑप्शन हो, और भारत सरकार अगर इस पर तैयार होती है, तो निश्चित तौर पर विक्रमादित्य के अलावा एक और आईएनएस विशाल का प्रोजेक्ट जो भविष्य के अधर में है, अगर उस पर भारत सरकार बात करे या भारत के डिफेंस के लोग उस पर बात करें, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है इंडियन नेवी के लिए। क्योंकि चीन के पास 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है समुद्र में कम से कम 150 लड़ाकू विमानों की तैनाती किसके पास है? चीन के पास। जबकि हमारे पास जो लड़ाकू विमानों की जो हम अधिकतम तैनाती हमारे समुद्र पर में कर सकते हैं, इंडियन ओशन में कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में कर सकते हैं, वो करीब 60 या 70 हो सकती है। तो इस हिसाब से जो पावर बैलेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो चीन के इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद वो बदल जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि भारत के पास भी एक बड़ा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिस पर कम से कम 30 से 40 या 50 लड़ाकू विमान तैनात हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह के लगातार जानकारी भरे वीडियो, डिफेंस से जुड़े वीडियो और वर्ल्ड न्यूज़ आप तक लाते रहेंगे।